सभी को पता है 26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। सभी को एक बार दोबारा सुप्रभात। 26 नवंबर 1949 भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन भारत का संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, भारतीय संविधान अपनाया गया। इसे संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 नवंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और सामाजिक न्याय के महान समर्थक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ और उन्होंने समाज में जातिगत और भेदभाव को खत्म करने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया। जो आज हम लोग समानता का अधिकार देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। आज मैं आपके सामने मौलिक अधिकारों के विषय में बोलने आया हूँ। ये अधिकार केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है, जो हमें स्वतंत्रता, सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के इन अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस तरह रचा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त हो। ये अधिकार हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र की आत्मा है। टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वे किसी भी जाति का है, धर्म है या किसी भी लिंग या भाषा से संबंधित है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारी मानवता का परीक्षण इस बात से होता है कि हम सबसे कमजोर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें विचार व्यक्त करने, अपनी मर्जी से धर्म चुनने और अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। यह हमें आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि विचार ही वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। यह अधिकार हमें सशक्त बनाता है कि हम अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो हमें जोड़ता है, न कि हमें तोड़ता है। जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने कहा है, धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। हमारे मौलिक अधिकार केवल हमारी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, वे हमें जिम्मेदारी भी सिखाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन अधिकारों का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करें और समाज को एक ऐसा स्थान बनाए जहां हर कोई सम्मान और सुरक्षित महसूस करे। अंत में मैं कहना चाहता हूं, अगर हम अपने अधिकारों को सही उपयोग करें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इन मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और अपने देश को प्रगति की ओर ले जाएं। धन्यवाद।